हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था न्यूमेरिकल किए थे, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्पीड टॉपिक पढ़ा हुआ था। स्पीड टॉपिक के अंदर हमने पहले स्पीड की डेफिनेशन देखी, फिर यूनिट देखी थी, फिर देखा था कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े थे तो हमने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है और हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। स्पीड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी तरीके का एक सिमिलर टॉपिक हमारे पास है। अगर आज आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर के देखिए स्पीड को, क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है वेलोसिटी। आज हम पहले वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी पढ़ने के साथ साथ हमारे कंपैरिजन भी चल रहा होगा साथ साथ में स्पीड का। मतलब ये है कि स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दो तरीके से ध्यान रखना है। एक तो फायदा ये हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट में देखें तो फायदा आपको ये नजर आएगा कि आप एक टॉपिक को पढ़ लें, आप दोनों को लिख सकते हैं एग्जाम में। नुकसान की बात यह है कभी कभी हम चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो बारीकियां लिखनी होती हैं उनको हम लोग लिखना मिस कर देते हैं, फिर हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं या फिर हमारी समझ में डिफरेंस आ जाता है। उससे प्रीवियस थोड़ा सा आप लेक्चर्स में जाके देखेंगे तो हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही शुरू कर रहा हूं, फिर स्पीड और फिर हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो देखिए, डिस्टेंस की बात मैंने बोली थी आपको जब डिस्टेंस टॉपिक पढ़ाया था। डिस्टेंस था और ये डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो स्पीड आपकी जो होती है बच्चों, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप यहीं से शुरुआत से डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ना शुरू करें, और वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपने डिफरेंस क्या पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जैसे कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो जो स्पीड है वो भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। और जैसे कि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं। तो आपको यह ध्यान देना है, जो आपने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन वेलोसिटी की होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। जैसे मैंने स्पीड की डेफिनेशन कराई थी, स्पीड क्या चीज है, अगर कोई पार्टिकल अभी यहां पे है वो यहां चला गया, उसकी पोजीशन में चेंज हुआ। पोजीशन में चेंज हुआ मतलब वो मोशन कर रहा है। चेंज इन पोजीशन मतलब वो क्या कर रहा है, मोशन। और रेट चेंज ऑफ पोजीशन, किस रेट से वो पोजीशन में चेंज करता है उसको हमने स्पीड बोला था। अगर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं रेट चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो उसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों, उसे बोल देते हैं स्पीड। और अगर रेट चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बोला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड की डेफिनेशन हो गई रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं सेम लिखूंगा रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अंतर क्या आया बच्चों यहां पे, रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अंतर क्या हो रहा है, देखिए इसमें भी रेट चेंज ऑफ पोजीशन है लेकिन स्पीड के अंदर इस चीज का बैरियर नहीं है। इस चीज मतलब जरूरी नहीं है कि आपको उसको किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ये देखना जरूरी है। स्पीड में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में आपको यह भी देखना है कि आपकी रेट चेंज हो रहा है, वो रेट चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर आप दोनों चीजों को देख रहे होते हैं तो फिर आप बोल देते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो किस तरीके से चेंज हो रहा है ये भी देख रहे हैं और साथ में उसकी डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं तो वेलोसिटी है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा, मैंने कहा कि राम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मतलब राम ए से बी पॉइंट पे पहुंच गया और वो मान लीजिए
10 मीटर की डिस्टेंस उसने 10 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर कर ली। तो मेरे पास इसका मतलब हो गया कि 10 मीटर अपॉन 2 सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे मैं क्वेश्चन में कहता हूं कि ए से बी कहीं पे पहुंच गया, अगर मैं उसमें पर्टिकुलर ए से बी ना बोल करके अगर मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं, उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बोल रहा हूं, ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन बोल रहा हूं तो मैं फिर बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। अगर मैं खाली कह देता कि राम ने अपनी पोजीशन 10 मीटर 2 सेकंड में कवर की है, तो फिर मैं वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो मेरे लिए फिर एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है जिसको हम लोग स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको डिफरेंस फॉर्म में समझ रहे हैं। आपको ये डिफरेंस फॉर्म में शायद समझ में आ रहा होगा। अब हमने जब डिस्टेंस के बारे में देखा था, तो डिस्टेंस के बारे में मैंने बोला था ये पॉजिटिव होती है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में 3 खूबियां पढ़ी थी, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सिमिलरली वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, सिमिलरली हम वेलोसिटी के बारे में बोल सकते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। तो जैसे यहां पे होता है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, वैसे ही वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं बेसिक सी चीजें। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसकी यूनिट बोलोगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलोगे तो एल अपॉन टी यानी कि एल टी माइनस 1। यहां पे बोलोगे तो ये भी मीटर अपॉन सेकेंड हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एल अपॉन टी एल टी माइनस 1। तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखा जाता है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देखा जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एज डिस्टेंस इज पॉजिटिव सो स्पीड इज ओनली पॉजिटिव। सिमिलरली आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, तो आपका उसी तरीके से वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो हमने पढ़ा था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ा था, उसको भी मैं कंपैरेटिव फॉर्म में ही आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको डेफिनेशन भी अगर इसकी लिखनी है, नोट्स बनाने हैं, तो यू मे राइट, जो मैंने भी लिखा था, आप स्पीड लिखेंगे द रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज, फिर लिख देंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है एल टी माइनस 1 हो जाएगा। यूनिट लिखनी है एमकेएस में मीटर पर सेकंड लिखनी है, सीजीएस में लिखना है तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिख देंगे। फिर बोल देंगे आपको और नोट्स बनाना है, तो यू मे राइट दैट इट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नाउ वी हैव स्टडीड स्पीड के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, और वैसे ही हम वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला हमने पढ़ा था, देखो, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इस यूनिफॉर्म स्पीड को अगर मैंने समझाया था कि अगर आप डिफरेंट इंटरवल्स की बात करते हैं एंड डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in equal interval of time, then its speed is said to be uniform. Similarly, आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछी जाती है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बोलते हैं, डिस्टेंस की जगह आपने फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट लिख देना है। यू हैव टू राइट only displacement. A body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. However, तो आपके पास यहां पे भी सेम चीज है, बट डिस्टेंस की जगह आपने उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड को यूज कर देना। तो यूनिफॉर्म सेम है, वहां डिस्टेंस थी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो आप बोल देंगे अ बॉडी इज सेट टू परफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इज सेट टू परफॉर्म मूविंग विद, इज सेट टू मूव with a uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however smallest time interval। अगर बहुत छोटा टाइम इंटरवल है तब भी वो मतलब उसको होल्ड करना है, ठीक है। सेकंड वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझना है। वेरिएबल स्पीड और यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी, अब थोड़ा सा समझना, इसको हम कंपैरिजन फॉर्म में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। देखो वेरिएबल स्पीड को मैं 1 मिनट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला था, ये x बना दिया था मैंने, 2x इस 3x, पहले का किसी ने वीडियो नहीं भी देखा तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये x था, ये 2x, ये 3x। मान लो t टाइम में डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है तो इसकी वेरिएबल स्पीड है। साफ साफ दिख रहा है कि पहले t टाइम में x चलता है, दूसरे t में 2x, अगले t में 3x। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ज्यादा हो रही है। तो इसकी स्पीड, अगर मैं यहाँ पे स्पीड निकालूंगा x अपॉन टी होगी, यहाँ पे आपकी 2x अपॉन टी 2 टाइम्स हो गई, यहाँ पे 3x अपॉन टी 3 टाइम्स हो गई। तो दिख रहा है साफ साफ कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब वेरिएबल वेलोसिटी में कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई हम तो सीधे इसका आंसर लिख देते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी में हम लोग एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई अगर वेरिएबल स्पीड में लिखना है, कि वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्टेंसेस in a given interval of time, in a same time, so its motion is said to be variable, speed is said to be variable। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मैंने गिवन इंटरवल ऑफ टाइम टी हो गया, अलग अलग चल रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वेरिएबल इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों चीजें आपने देखनी है, मैग्नीट्यूड भी देखना है प्लस डायरेक्शन भी देखनी है। तो पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप डेफिनेशन बोलूं, आप लोग डेफिनेशन लिख लो, फिर हम बात करेंगे। लिखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ either speed changes or direction of motion changes, either speed changes or direction of motion changes with time। तो मैंने कहा a body is set, an object is set to perform variable velocity, an object is set to have variable velocity if its speed or direction of motion changes with time। अब समझने की कोशिश है, इसमें सिर्फ अगर आपका अनइक्वल इंटरवल वो ट्रेवल कर, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो वेरिएबल है। मान लो, समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो टी टाइम में, ये टी टाइम मैंने बोला और ये डिस्टेंस को मैंने एक्स बोला, टी टाइम में एक्स चलता है, अगले टी में भी वो एक्स ही चलता है, अगले टी में भी वो एक्स ही चलता है, अगले टी में भी वो एक्स चलता है, ठीक है। हर टाइम में, टी टाइम में वो एक्स डिस्टेंस चल रहा है। तो तुम सोचोगे यार कि अगर मैं भाई डेफिनेशन पढ़ता हूं तो टी एक्स मतलब एक्स अपॉन टी वी, यहाँ भी एक्स अपॉन टी वी, एक्स अपॉन टी, आप ये बोलोगे स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बात करें, सपोज ये ईस्ट है, इसको अभी ऐसे डिफाइन करते हैं, ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो अब ये डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, अभी नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो उसने बोला अगर स्पीड चेंज हो जाए, मतलब अगर इस टाइप की कंडीशन बन जाए, टी टाइम में एक्स, टी टाइम में 2x, इस टाइप का है, तो हम कह रहे हैं वो वेरिएबल है ही। अगर ऐसा नहीं है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि टी में एक्स, टी में एक्स, टी में एक्स वाला चल रहा है, तब भी वो वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है अगर आपके पास यहां पे टी में एक्स तो चल रहा है, यहां पे अगर उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहे, लेकिन अगर अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगी तो भी। तो उसने कहा या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन, या दोनों। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई टी में एक्स यहां पे था, इधर 2x कर लो, इसको 3x कर लो, 4x,
पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और साथ में डायरेक्शन भी, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसमें आपको डायरेक्शन को भी साथ में देखना है। फिर जो अगली डेफिनेशन थी हमारी इंस्टेंटेनियस और एवरेज, वो आपकी सेम रहती है, उसमें कोई ऐसा एज सच प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर बात करूंगा एवरेज वेलोसिटी की, नेक्स्ट हमारी थी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास थी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में मैंने कहा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टाइम टेकन हम लोग लिख लेते हैं। यहां भी आपका सेम रहेगा, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है अपॉन टाइम टेकन। तो बस ये अंतर है बच्चों, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आती थी, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है, और इसमें ऐसा कोई खास चेंज नहीं है। फिर मैंने पढ़ाई थी चौथी इंस्टेंटेनियस में आपने पढ़ा था, तो वो था आपका dx अपॉन dt, और यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस सेम रहता है dx अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस क्या थी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग जो ले रहे थे उसको हमने इंस्टेंटेनियस बोला था। बस छोटा सा अंतर अगर हम बोले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर आ जाएगा, और x के साथ भी वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि x वेक्टर वो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो x वेक्टर लगा दिया, यहाँ v वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ आपको याद होगा लिमिट x डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ऐसे भी हम लोग इसको लिखते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस क्या था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो आता है वो इंस्टेंटेनियस है। जैसे मैंने बताया था, जो हमारी बाइक या कार में स्पीडोमीटर होता है, उस स्पीडोमीटर का काम होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा होता है। तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी बताएगी और साथ में डायरेक्शन भी इंडिकेट करेगी कि आप किस जगह, जैसे आप मान लो किसी गाड़ी में हैं तो आपको वो गाड़ी में मैग्नीट्यूड उस समय पता चल रहा है 70 है, और आपके उस समय डायरेक्शन भी बता रहा है, आप ईस्ट चल रहा है वेस्ट है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। खाली मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो मतलब वो बात कर रहा है आपकी सिर्फ, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो वो स्पीड की बात कर रहा है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी के बारे में देखा, और हमने इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की कि अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।